16 साल से अमेरिका में परिवार के साथ रह रहे एक भारतीय बिजनेस ओनर इन दिनों काफी टेंशन में है, क्योंकि डीएचएस ने उनके घर पर एक नोटिस भेजकर 1.8 मिलियन डॉलर यानी कि पूरे 17 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कुछ ही दिनों पहले ये नोटिस पाने वाले ये भारतीय को पहली बार ऐसा कोई नोटिस मिला है। फिलहाल अमेरिका में उनके अपने बिजनेसेस हैं और उन्होंने 2 साल पहले ही यू वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। उसके कारण उनके पास वर्क परमिट और एसएसएन समेत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हालांकि 2010 में डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले इस शख्स ने दूसरे ही साल फाइनल रिमूवल ऑर्डर जारी होने के बाद भी अमेरिका नहीं छोड़ा था। इसीलिए अब उनसे 1.8 मिलियन डॉलर की भारी भरकम रिकवरी निकाली गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप टीजीआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों से जुड़ी जो भी खबरें आप इस चैनल पर देख सकेंगे वो कहीं भी और नहीं मिलेगी। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डीएचएस द्वारा ये नोटिस वायलेशन एंड ऑर्डर अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत भेजा गया है, जिसमें पहले ही लाइन में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को ये नोटिस भेजा जा रहा है वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है और ना ही लीगल स्टेटस पर यूएस में रहता है। सेक्शन 274 डी के तहत जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उन्हें यह भी बताया गया है कि उनके नाम पर फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर इश्यू होने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर अमेरिका नहीं छोड़ा था या फिर उसके लिए इनकार कर दिया था और इसीलिए उन्हें कुल 18,20,352 डॉलर की सिविल पेनल्टी भरनी होगी। डीएचएस ने इस नोटिस के खिलाफ अपील फाइल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है और साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि इस समयावधि के दौरान अपील फाइल नहीं की गई तो नोटिस ऑफ वायलेशन एंड ऑर्डर को फाइनल माना जाएगा और जुर्माना भरने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। टीजीआई को इस भारतीय को भेजे गए नोटिस की कॉपी समेत सारी जानकारी मिली है, लेकिन उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो इसलिए हम उनके नाम और अन्य जानकारी नहीं दे रहे हैं। डीएचएस की नोटिस मिलने के बाद इमिग्रेशन अटॉर्नी की ऑफिसों के चक्कर काट रहे ये भारतीय कुछ लॉयर्स से मिल भी चुके हैं, जिसमें एक लॉयर ने उनसे 1 लाख का जुर्माना भरने के साथ साथ अपनी फीस की भी डिमांड की थी, जबकि दूसरे लॉयर ने फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ऐसी सलाह दी थी। लॉयर्स भी अलग अलग जवाब दे रहे हैं, इसलिए अब इस भारतीय का कंफ्यूजन भी और बढ़ रहा है। वो 2010 में अमेरिका पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने बारी बारी से अपनी पत्नी और 2 बच्चों को भी डंकी रूट से ही अमेरिका बुलाया था, जिन्हें लाखों डॉलर की ये सिविल पेनल्टी लगाई गई है। उनके एक परिचित ने टीजीआई से बात करते हुए बताया था कि गुजरात का ये शख्स 2010 में अमेरिका आया था और उसके दूसरे ही साल उसे डिपोर्ट करने का ऑर्डर जारी हो गया था। मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में प्रवेश करने वाले इस भारतीय को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया था और तकरीबन 15 दिनों तक जेल में रखकर उसे रिहा किया गया था। हालांकि आज से 15-20 साल पहले इस तरह से जेल से छूटने वाले ज्यादातर गुजराती आइस या इमिग्रेशन कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाते थे, जिसके चलते उनके नाम के डिपोर्टेशन ऑर्डर भी तुरंत ही जारी हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी कोई अमेरिका नहीं छोड़ता था। हालांकि ऐसे जितने भी लोगों ने फाइनल रिमूवल ऑर्डर के बाद अमेरिका नहीं छोड़ा है उन्हें अब डीएचएस के द्वारा लाखों डॉलर के जुर्माने की डिमांड के साथ नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक कई मैक्सिकन्स और लैटिनोज को ऐसा नोटिस मिल चुका है, लेकिन किसी भारतीय से 1.8 मिलियन डॉलर की डिमांड की गई हो ऐसा शायद ये पहला मामला सामने आया है। ट्रंप सरकार ने 2025 में घोषणा की थी कि फाइनल रिमूवल ऑर्डर जारी होने के बाद भी जिन्होंने अमेरिका नहीं छोड़ा होगा उन्हें रोजाना 998 डॉलर के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। हालांकि नवंबर 2025 में इसके खिलाफ क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया गया था और उसमें ऐसा दावा किया गया था कि सरकार ने हजारों इमिग्रेंट्स को इस प्रकार की नोटिस भेजकर बड़ी रकम की डिमांड की है और ज्यादातर लोगों को कम से कम 5 साल की अवधि की गणना के आधार पर 1.8 मिलियन डॉलर की सिविल पेनल्टी लगाई गई है। अगस्त 2025 तक ही 21,500 लोगों को इसके नोटिस भेजे गए थे और फिलहाल भी ये सिलसिला जारी है।
अमेरिका में फाइनल रिमूवल ऑर्डर के बाद भी देश न छोड़ने वाले लोगों से रोजाना $1000 तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। ऐसा कानून 1996 में लागू हुआ था, लेकिन कभी भी इसका गंभीरता से पालन हुआ ही नहीं था। हालांकि ट्रंप ने पहली टर्म के बाद सेकंड टर्म में भी इमिग्रेंट्स को डराने के लिए उन्हें अंधाधुंध नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप की पहली टर्म खत्म हुई तब ऐसे केवल 26 एक्टिव केस थे और बाइडेन की सरकार ने सत्ता पर आते ही इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। ट्रंप की सेकंड टर्म की बात करें तो मई जून में इस जुर्माने की घोषणा करने के बाद अगस्त तक ही जितने लोगों को नोटिस भेजे गए थे उन्हें लगाए गए जुर्माने की राशि $6 बिलियन के करीब पहुंच चुकी थी। एक्सपर्ट्स की माने तो लाखों डॉलर के जुर्माने की नोटिस इलीगल इमिग्रेंट्स को डराने के स्टंट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब तक भले ही सरकार ने $6 बिलियन से भी अधिक की पेनल्टी लगाई हो, लेकिन उसमें से कितने डॉलर वसूल किए गए हैं इस बारे में DHS के द्वारा कोई डेटा रिलीज नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, ये नोटिस मिलने के बाद कितने एलियंस ने अमेरिका छोड़ दिया है इसकी भी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर किसी के पास $8.8 मिलियन जितनी रकम हो तो अमेरिका की सरकार को जुर्माना भरने के बजाय अपने देश वापस जाना ही पसंद करेगा। रही सही कसर ये भी है कि जुर्माना भरने के बाद भी लीगल स्टेटस तो नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जुर्माना भरने के लिए कोई तैयार हो जाए ये बात भी हजम करना मुश्किल है। अमेरिका की सरकार ने ऐसी भी घोषणा की थी कि जिन्हें पेनल्टी की नोटिस भेजी गई है ऐसे लोग यदि CBP होम ऐप से सेल्फ रिमूवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उन्हें $2600 का एग्जिट बोनस और फ्री एयर टिकट भी दिया जाएगा। यह दर्शाता है कि लाखों डॉलर के जुर्माने का नोटिस भेजने के बाद कोई एलियन US छोड़ देगा, उस बात को लेकर खुद अमेरिका की सरकार को ही कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि ऐसी नोटिस को हल्के में लेने के बजाय तुरंत किसी अच्छे वकील की सलाह लेनी काफी जरूरी है ताकि किसी बड़ी मुसीबत को टाला जा सके।